Okay, we will start a new topic, sentence, which you already have studied earlier, but that was the basic part of sentence. In today's class, we will cover standard types of sentence, which is are of three types. Okay, so first one is simple sentence. Second one is compound sentence, and third one is complex sentence. So, in today's video, we will cover all the three types, and also one very important part, that is clause, and also another one, that is phrase. So, these all things will be covered today. So, first we are starting with sentence. What is sentence? Okay. So, sentence is a group of words which give a meaningful sense and a complete sense. That is sentence. तो क्या होगा? आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स लो और उससे अगर मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, मतलब वो सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो सकता है सेंटेंस? क्या सिंगल वर्ड नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है. और वो एक टाइप्स आपने पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, जिसमें आपने देखा होगा कि सिंगल वर्ड भी क्या हो जाता है, सेंटेंस है. जैसे आप अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मे आई गो सर, then I will directly, if I say go, that is also giving a complete sense and that is also making a complete sentence. So now we will come to simple sentence part, compound sentence part, and complex sentence part. Before that, I want to mention one thing which is very important for you all, that is clause. So what does a clause means? So clause is nothing but there is two important part of a clause, and it is compulsory part, that is subject and verb. उसमें भी कैसा verb? तो this should be finite verb. finite verb. सो क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सो क्लॉज को हम बोल सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? क्लॉज बोल सकते हैं, भले ये कंप्लीट सेंस दे या फिर ना दे. अब एग्जांपल जैसे जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं आई से, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं ही सेज. थर्ड एग्जांपल यहीं पे मैं लिख देता हूं यू सेड. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब. दैट मीन्स इट इज अ क्लॉज. बट क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो क्या ये सेंटेंस हो सकता है? तो अभी तो नहीं, लेकिन होगा. यही यही सेंटेंस बनाएगा, क्लॉज ही सेंटेंस बनाएगा. अब क्लॉज को दो टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है और इसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो ध्यान से समझो चीजों को. एक है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज.
इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम बोल देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज हो या कोई सा भी क्लॉज हो, क्लॉज के डेफिनेशन से ही हमको पता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। मैं इधर लिख भी दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज क्लॉज। अगर इंडिपेंडेंटली ये क्लॉज अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आई एम अ बॉय, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आई नो यू, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? ऑब्वियसली दे रहा है। अगर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंड होगा कहीं ना कहीं पे, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये ऐसा क्लॉज है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। यहाँ पे डिपेंडेंसी है इसकी। ये कहां पे डिपेंड है? प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल देखो, अब ये सेंटेंस देख के आपको नहीं लगता कि ये पार्ट जो है इस पे डिपेंड है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? अगर डिपेंडेंसी है तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब हम यहीं से आते हैं, एक चीज यहीं पे आप सीख लीजिए। हम सेंटेंस के टाइप में पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सब सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सब सिंपल सेंटेंस है। मतलब यही होगा कि सिंपल सेंटेंस में क्या हो? सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और मीनिंगफुल सेंस भी हो, मीनिंगफुल सेंस भी निकले। इसको हम बोल देंगे सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो दो सिंपल सेंटेंस मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइंड होगा, उस केस में हम इसको बोल देंगे कंपाउंड सेंटेंस। मतलब क्या? मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम अ बॉय बट यू आर अ गर्ल। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। क्या दोनों में से कोई किसी पे डिपेंड है? नहीं है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम बोल देंगे कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वही कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा इधर देखेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे बताता हूं मैं, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मुझे क्या नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। मुझे नहीं पता है, ये पूरा क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। अब मुझे क्या नहीं पता है, ये पूरा हो जाएगा
डिपेंडेंट या फिर इसी को हम बोल देंगे सबऑर्डिनेट। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब आएगा कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज भी हो, मेन क्लॉज भी हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो, वो एक ही सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड हो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब ये तो चलिए कि हो गया सेंटेंस। क्या यहीं पे हमारा खत्म होता है? नहीं, इसके बाद बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। क्या है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, थ्री टाइप्स में। सो which one is the first type? So we have all the three types, that is noun clause, adjective clause and third one is adverb clause। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है तो प्रोनाउन भी है। तो देखिए यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लॉज का डिस्कस करने वाले हैं। अब क्लॉज का यूज कैसे होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप देख लो तो सब्जेक्ट मेनली नाउन होता है और नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन बना है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीन टाइप्स के होते हैं। जो किसके टाइप्स हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा हमारा वो तीन तरह का हो सकता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होगा? तो वो क्लॉज सभी वो काम करेगा जो नाउन करता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो नाउन भी है और क्लॉज भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। वैसे नाउन में क्या होता था? कोई नेम होता था, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म में होगा, लेकिन वो वर्क नाउन वाला ही करेगा। उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव वाला काम करेगा और उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब वाला काम करेगा। और तीनों में सब्जेक्ट और वर्ब होना रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे है, क्लॉज एनालिसिस पे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स यू। ओके।